गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आईं। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक बेटे थे। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटों के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान बेटा भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वह औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे बेटे में क्या गुण है? वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर बाद सब अपना अपना पानी का घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का बेटा हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह ये अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान बेटा कुछ ही दूरी पर घूम रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु बेटा अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत करने में लगा रहा। तीसरी औरत का बेटा भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों में घड़ा पकड़े हुए हूँ, यह रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का बेटा वहां आया और अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख और सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान बेटा नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। अपने माता पिता की सेवा करने वाले बेटे से गुणवान बेटा भला कौन हो सकता है? सीख, गुणवान वही है जो माता पिता की सेवा करे और सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।